आज हमने जो अब तक वीडियो में पढ़ा 6 चैप्टर के एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 आप हम उससे आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने थ्योरम 6.6 रिमूव कर दिया, यानी एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। जब थ्योरम 6.6 हटा दी गई है, इसका मतलब हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 भी हटा दी गई, क्योंकि 6.4 कंप्लीटली जो अपने पास थ्योरम है उसके ऊपर आधारित है। तो हम वो पोर्शन नहीं पढ़ेंगे, ना वो थ्योरम पढ़ेंगे और ना वो एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अब उससे आगे हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो राइट ट्रायंगल का टॉपिक आता है। राइट ट्रायंगल की हम फर्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे जो हमें गिवन है। इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल, यानी ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी और बी पे क्या है 90 डिग्री है, राइट एंगल, ठीक है। यहां एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल का वर्टेक्स ये है और यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया BD, ठीक है। राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है इसके ऊपर। देन द ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल। अब ये BD परपेंडिकुलर है, इसके बोथ साइड में एक ट्रायंगल ये हुआ और एक ट्रायंगल में ये हुआ। ये दोनों ट्रायंगल्स इस ABC ट्रायंगल के क्या है सिमिलर है एंड आल्सो टू ईच अदर, और एक दूसरे के भी वो क्या है सिमिलर है, ये हमें प्रूफ करना है। फर्स्ट हम इसमें लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। गिवन है इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल 90 डिग्री एंड BD इज परपेंडिकुलर AC। हमें टू प्रूव क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल इसके सिमिलर होने चाहिए। यानी फर्स्ट हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। सेकंड हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC is similar to triangle BDC, and third each other also similar होने चाहिए, यानी ट्रायंगल ADB similar triangle BDC। ये हमें प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ करते हैं, देखो फर्स्ट के लिए लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB। हमें क्या करना है, पहले वाले जो हमने वीडियो देख पढ़े हैं या पहले वाले जो एक्सरसाइज पढ़े हैं उनके अनुसार हमें टू एंगल्स ढूंढने जो इक्वल हो, तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। अब देखो ABC में B 90 डिग्री है, ABC B 90 और ADB में D 90, इसका मतलब एंगल ABC इक्वल एंगल ADB बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। ABC ट्रायंगल और ADB ट्रायंगल, इन दोनों में ये A एंगल क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, इसका मतलब एंगल A इक्वल एंगल A, ये आपके पास क्या है कॉमन एंगल। तो देन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB बाय AA सिमिलर। ये अपने पास फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड प्रूफ करेंगे। सेकंड प्रूफ करते हैं तो मैं ये आपका रिमूव कर रहा हूं जो थ्योरम लिखी हुई है, और इसकी जगह हम प्रूफ करेंगे सेकंड। सेकंड है हमारे पास इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC। इसमें भी देखो एंगल B और D आ रहा है, यानी एंगल ABC इक्वल एंगल BDC
बोथ आर 90 डिग्री, और इस ABC और BDC इसमें C कॉमन आ रहा है, तो एंगल C इक्वल एंगल C, ये कॉमन एंगल हो गया। तो ये भी ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल BDC बाई AA सिमिलर, ये आपके पास फर्स्ट हो गया और ये आपके पास सेकंड हो गया। अब आपको थर्ड प्रूव करना है। थर्ड के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू सेम ट्राइंगल, ये ट्राइंगल भी ABC की सिमिलर है और ये ट्राइंगल भी ABC के सिमिलर है, तो ईच अदर के भी वो क्या हो गए सिमिलर, यानी ट्राइंगल ABB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। ठीक है, ये हमारे तीनों जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। केवल दो एंगल, ओनली टू एंगल्स आपको फाइंड आउट करने और ट्राइंगल्स को क्या करने हैं सिमिलर प्रूफ। इसका मतलब ये हो गया कि अब आपके पास अगर कोई राइट ट्राइंगल आता है और उसमें राइट एंगल के वर्टेक्स के अगर परपेंडिकुलर डला हुआ है तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर होगा और ये कंप्लीट ट्राइंगल भी इन बोथ ट्राइंगल्स के क्या होगा सिमिलर होगा। ये आपको डायरेक्ट यूज में लेना है। ये आपकी एक थ्योरम होगी। अब नेक्स्ट थ्योरम जो पाइथागोरस थ्योरम है जो हमें प्रूफ करनी है, नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम जो हमें अब प्रूफ करनी है। थ्योरम है बता इन ए राइट ट्राइंगल in a right triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of squares, sum of the squares of the other two sides। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है जिसे हमें प्रूफ करना है कि इन ए राइट ट्राइंगल, फर्स्ट हम लेते हैं राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल है ABC, ये 90 डिग्री, ये हमें गिवन है इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल 90 डिग्री। टू प्रूव द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस AC यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड्स। एक साइड आपके पास AB है, एक साइड आपके पास BC है, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इनके इक्वल होना चाहिए। प्रूफ करना है तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ड्रा परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वर्टेक्स B से, वही फिगर बनाएंगे तो पहले फिगर था अपने पास। ड्रा BD इज परपेंडिकुलर टू AC, हमने हाइपोटेनस पे क्या डाला परपेंडिकुलर डाला। अब हम प्रूफ करते हैं। तो देखो एक ट्राइंगल आपके पास वही कंप्लीट वाला ट्राइंगल लेना है, तो ये ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB जो हमने पहले लिए थे, और वैसे ही प्रूफ करना है इसका ABC इक्वल है इसका ADB के, बोथ आर 90 डिग्री, और इसका एंगल A इक्वल एंगल A कॉमन
एंगल, तो देन ट्राइंगल ABC, सिमिलर ट्राइंगल ADB बाई AA, सिमिलरिटी, बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर देन साइड्स का रेशो इक्वल हो गया, इसको इसकी AB साइड अपॉन AD, इसकी BC साइड अपॉन DB और इसकी AC साइड अपॉन AB। अब देखो हमारे पास कि ये BD साइड हमें नहीं लेनी है, तो इसको हटा देंगे तब हमारे पास क्या बचेगा, AB अपॉन AD इक्वल AC अपॉन AB। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AC डॉट AD इक्वल AB स्क्वायर, ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। अब हम ऐसे ही सेकंड ट्राइंगल लेंगे, इसको उठा देते हैं, सिमिलरली करके लिख सकते हो आप। सिमिलरली ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC बाई AA सिमिलरिटी से। ये दोनों ट्राइंगल भी आपके पास क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तब AB अपॉन BD इक्वल BC अपॉन DC इक्वल AC अपॉन BC, साइड्स का रेशो इक्वल हो गया। अब इसकी जरूरत नहीं क्योंकि इसमें BD आ गया, तो इन दोनों को ही लेंगे हम, यानी BC अपॉन DC इक्वल AC अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC डॉट DC इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। अब AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के बीच में क्या है, प्लस है, तो इनको ऐड करेंगे। AB इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट इक्वेशन है, इधर से लेंगे तो AC डॉट AD प्लस AC डॉट BC, ये लेफ्ट साइड का हो गया, और राइट साइड में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें AC कॉमन आ रहा है तो AC कॉमन ले लो, तो AD प्लस BC रहेगा आपके पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इंटू AD और DC को ऐड करते हैं तो भी AC बनता है, इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किया तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये थ्योरम वही है जो हमने फर्स्ट में किया था, बस हमें इनको सिमिलर प्रूफ करके और इनकी साइड्स का रेशो लेना है। BD साइड वाला रेशो हमें नहीं लेना है क्योंकि ये इस ट्राइंगल में नहीं आ रही, हमें AC AB और BC चाहिए, ठीक है। AB ये है, BC ये और AC ये, AC के दो पार्ट है इसलिए AD और DC वाला हमें लेना पड़ेगा। तो ये आपके हो गए दो थ्योरम। तीसरी थ्योरम जो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, वो थ्योरम भी आपके रिमूव कर दी गई है, यानी हटा दी गई है, तो उस थ्योरम को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। हमें केवल जो भी क्वेश्चन करने हैं वो दोनों क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इन्हीं दोनों थ्योरम से हमें प्रूफ करना है। अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 6.5 जो हमारे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक्सरसाइज 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन। हमें साइड्स दे रखी है, फर्स्ट क्वेश्चन में साइड्स है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर,
और 25 सेंटीमीटर। डिटरमाइन विच ऑफ आर राइट ट्राइंगल, हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा राइट ट्राइंगल है। और इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस, और जो राइट ट्राइंगल होगा उसके हमें हाइपोटेनस की लेंथ को लिखना है। अब ये क्वेश्चन हमें गिवन है। अब राइट ट्राइंगल कब होगा? जब उसमें पाइथागोरस थ्योरम लागू होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें हाईएस्ट साइड को हाइपोटेनस लेते हैं तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के सम के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हाई जो भी साइड हमें गिवन है उस साइड में हमें हाईएस्ट साइड्स का स्क्वायर लेना है और रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के वो इक्वल होना चाहिए। इसका स्क्वायर हो गया 625, 7 का स्क्वायर 49, इसका हो गया 576, 625 इक्वल ये भी 625 हो रहा है। देन मीन इट इज राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल है। एंड लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज, ये आपका हाइपोटेनस है तो इसकी लेंथ क्या है? 25, यानी 25 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, PQR is a right triangle at P। PQR, ये PQR आपका राइट ट्राइंगल है। P पे राइट एंगल है, Q और R आप कहीं भी ले सकते हो। एंड M is the point on QR, ये QR है, इस पर M पॉइंट है। सच दैट PM परपेंडिकुलर QR, ये परपेंडिकुलर है। तो शो दैट फर्स्ट हमें गिवन क्या है? इन ट्राइंगल PQR एंगल P इक्वल 90 डिग्री एंड PM इज परपेंडिकुलर QR। टू प्रूव क्या करना है? PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM डॉट MR। ठीक है, अब हम प्रूफ करते हैं। देखो PM स्क्वायर कब आएगी? जब ये दोनों ट्राइंगल होंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर है बाय थ्योरम। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दो आप कि ट्राइंगल QMP सिमिलर ट्राइंगल PMR बाय थ्योरम। ठीक है, क्योंकि अगर किसी राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है तो परपेंडिकुलर के बोथ साइड, ऑन बोथ साइड जो ट्राइंगल होंगे वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अब ट्राइंगल्स आर सिमिलर दैट मींस साइड्स का रेशो इक्वल, तो QM अपॉन PM इक्वल MP अपॉन MR इक्वल QP अपॉन PR। अब हमें PM स्क्वायर चाहिए, तो एक PM यहाँ है एक PM यहाँ, तो इन्हीं दोनों को लेंगे। तो QM अपॉन PM, इसको भी अपन PM लिख सकते हैं अपॉन MR। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM डॉट MR। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपको करना क्या है? ज्यादातर क्वेश्चनों में आपको यही देखना है कि या तो आप सिमिलर करो और या पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ठीक है, ऐसे ही आपको इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है, वो भी सेम ही है क्योंकि राइट ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सेम ही है। फिर भी चलिए मैं बता देता हूं आपको एक बार। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एन एबीसी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। देखो ये एबीसी राइट ट्राइंगल है, सी पे 90 डिग्री है, ए बी आइसोस्केल इसका मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि हाइपोटेनस के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो हमें गिवन है कि इन ट्राइंगल एबीसी, फर्स्ट हमें गिवन है सी है 90 डिग्री एंड सेकंड हमें गिवन है ए बी ए सी इक्वल है किसके, बी सी के। अब हमें टू प्रूव क्या करना है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल होना चाहिए टू ए सी स्क्वायर के। तो प्रूफ कर दो। देखो ए बी सी इज राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें गिवन है ए बी सी इक्वल है किसके, ए सी के, ये हमें गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी की जगह भी अपन क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया टू ए सी स्क्वायर। ये अपना प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज में लेनी है और वो फर्स्ट थ्योरम यूज में लेनी है। अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है, 5th करना है। अब वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस। ये रोम्बस बनाया हमने, ए बी सी डी और ओ। रोमस के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। तो हमारे पास 1 2 3 4 राइट ट्राइंगल्स हो गए। ठीक है, गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ये हमें गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, ये कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स, यानी सारी साइड्स के स्क्वायर का सम, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, इसके हमें इक्वल प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ करते हैं। देखो हम कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं, क्योंकि राइट ट्राइंगल है तो एओ भी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल एओ बी, क्यों, क्योंकि ये जो डायगोनल है ये राइट एंगल पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट भी करते हैं और बाइसेक्ट, यानी ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है और ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया इस राइट ट्राइंगल में एंगल AOB आपके पास क्या है, 90 डिग्री है। तो देन AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो OA है ये इस AC का हाफ है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 AC का होल स्क्वायर। OB जो है इस BD का हाफ है, तो ये हो गया 1/2 BD स्क्वायर। ओपन करेंगे तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम लेते हैं तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एलसीएम आ गया, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4AC स्क्वायर इज इक्वल टू
4ab² इज इक्वल टू AC² प्लस BD²। अब 4AC² का मतलब क्या हुआ कि 4 टाइम AB², यानी AB² प्लस AB² प्लस AB² प्लस AB² इज इक्वल टू हो गया AC² प्लस BD²। अब ये स्क्वायर, ये ABCD क्या है, रोम्बस, और रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक AB की जगह BC, एक AB की जगह DC और एक AB की जगह AD लिख सकते हैं। तब ये क्या हो जाएगा, AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD² इज इक्वल टू AC² प्लस BD²। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम यूज में ली और इसको हमने प्रूफ कर दिया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, in the given figure O is a point in the interior of triangle ABC। ये ABC एक ट्राइंगल गिवन है आपको, इसमें O एक इंटीरियर पॉइंट है। OD इज परपेंडिकुलर BC, यहां से ये परपेंडिकुलर डाला गया BC पे। OE इज AC, ये AC पे, और OF इज AB, ये AB पर परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, O पॉइंट्स ये तो हमें गिवन है। इन फिगर OD is perpendicular BC, OE is perpendicular AC, and OF is perpendicular AB। टू प्रूव क्या करना है हमें, नंबर 1 OA² प्लस OB² प्लस OC² माइनस OD² माइनस OE² माइनस OF² इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, AE² प्लस BD² प्लस CE²। एक तो ये प्रूफ करना है, और दूसरा हमें प्रूफ करना है कि AE² प्लस BD² प्लस CE² इज इक्वल टू AE² AF² इज इक्वल टू AE² प्लस CD² प्लस BF²। अब इसको हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम इनको ज्वाइन करेंगे, OB OC OE, तो हमारे पास राइट ट्राइंगल्स बन जाएंगे। तो ज्वाइन OB OC एंड OA। अब हम प्रूफ करते हैं, देखो अब हम ट्राइंगल्स लेते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल हमें OA² चाहिए, OA² के लिए दो ट्राइंगल है, हम कोई सा भी एक ट्राइंगल ले सकते हैं। हमने लिया AOE, इन ट्राइंगल AOE बाई पाइथागोरस। ये हाइपोटेनस हो गया, AO² इज इक्वल टू AE² प्लस OE²। ठीक है, इस OE² को इधर ले लो, तब ये हो गया AO² माइनस OE² इज इक्वल टू AE²। ये हो गया फर्स्ट। अब लेते हैं सेकंड ट्राइंगल। सेकंड ट्राइंगल आपके पास कौन सा हो गया, ये दो ट्राइंगल है,
ठीक है, एक तो है COD और एक COE। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें कोई एक ट्राइंगल लेना है, ठीक है। तो हम लेते हैं COD, इन ट्राइंगल COD, इसमें भी वही पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो ये OC आपका हाइपोटेन्यूस हो गया प्लस CD स्क्वायर और प्लस BO स्क्वायर, ठीक है। अपने को पहला क्या चाहिए ये देख लेना, CE चाहिए तो हमें ये लेना पड़ेगा फिर, और इसमें AE चाहिए थी तो OF लेना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा AF स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लेना पड़ेगा अपने को COE, तो ये OE हो जाएगा, OE स्क्वायर, ठीक है। अब इसको, और ये आपके पास हो गया CE स्क्वायर। अब इस OE को इधर ले लो तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर, ये आपके पास सेकंड हो गया। अब थर्ड के लिए ये दोनों बचे, इसमें हमें कौन सा चाहिए, देखिए OF और BD। OF तो आ गया, इसमें चाहिए हमें BD के लिए ये लेना पड़ेगा हमें, इन ट्राइंगल BOD, इसमें हो गया BO स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। OD स्क्वायर इधर ले लो तो BD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, ये आपके पास थर्ड हो गया। अब इन तीनों को आप ऐड करोगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो आपके पास ये आ जाएगा। इन तीनों को ऐड करते हैं तो वो हम और की तरफ ऐड करते हैं, यहां पर ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। पहले राइट साइड ऐड करते हैं, देखो AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर प्लस इसमें आ गया OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से क्या आया AF स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास ये फर्स्ट आ गया, देखो OA OB OC, OA OB OC, OD OE OF, OD OE, ये OF है, OF, और ये इधर ACC आपका आई। तो ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ये हो गया फर्स्ट के लिए। अब सेकंड के लिए हमें क्या करना है कि ये तो हमें ऐसे कैसे चाहिए, यानी AF स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है AO स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। अब हमें चाहिए AE, ये AE कब आएगा, जब OA में से OE माइनस करेंगे। तो देखो OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं एक साथ तो हमारे पास क्या बनेगा AE स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों से। इसके बाद हमें चाहिए क्या BD, सॉरी CD स्क्वायर, CD के लिए OC में से OD माइनस करेंगे तो ये OC और ये OD, ये माइनस करने पर हमारे पास क्या आ गया CD स्क्वायर प्लस BF यानी BO और OE में से, इसमें से ये OF में से, अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा BF स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो नॉर्मल है, फिगर बनाओगे, सब में हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, टू साइड्स आपको गिवन है, फिर कोई नहीं है तो पूछ लेना। 13 नंबर क्वेश्चन है, D and E are the points on side C and CB
ऑफ ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। ये एक ट्राइंगल है आपके पास, C पे 90 डिग्री है, ये A और B। वो कह रहा है D CA पे पॉइंट है कोई, ये D पॉइंट है, और E CB पे पॉइंट है, ये E पॉइंट है। ठीक है, तो प्रूव दैट, ये हमें गिवन है, गिवन कोई खास नहीं है आपके पास, गिवन है इन ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, टू प्रूव करना है A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब हम इसको प्रूफ करने से पहले देखो कि हम प्रूफ करते हैं AE स्क्वायर, तो AE ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर है BD तो इस BD को ज्वाइन कर दो, फिर है DE तो इस DE को ज्वाइन कर दो। अब हम प्रूफ करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं, देखो ये कंप्लीट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, यानी AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये नंबर 1। दूसरा ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है जो 90 डिग्री बनेगा अपने पास, अपने को AE चाहिए तो ACE, इन ट्राइंगल ACE, इसमें A स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा आ गया AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड। तीसरा में चाहिए BD, तो BD के लिए ये बन रहा है इन ट्राइंगल BCD, इसमें BD स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ये हो गया AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। इधर आ रहा है अपने पास AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये 7 हो गए, और प्लस CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या होता है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, ऐसे CE प्लस DC, इन दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो क्या बनता है DE स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या इक्वल क्या आ गया AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 14। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC ऑफ ट्राइंगल ABC। से ये आपके पास ट्राइंगल है ABC और इससे ये परपेंडिकुलर है AB 90 डिग्री, सच दैट गिवन है, गिवन देखो फर्स्ट, इन ट्राइंगल ABC AD is perpendicular BC and BD या DB इक्वल 3CD, कि ये जो DB है ये CD का 3 टाइम है। ठीक है, प्रूव दैट, टू प्रूव करना है
2ab स्क्वायर इक्वल 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम प्रूफ करते हुए फर्स्ट हमें गिवन है कि db किसके इक्वल है, 3cd। आप देखो ये पूरी कंप्लीट bc कब आती है, जब cd प्लस db होता है। इसका मतलब हो गया bc इक्वल cd प्लस db की जगह क्या लिख सकते हैं, 3cd। तो bc इक्वल हो गया 4cd, यानी cd इक्वल हो गया 1/4 bc। ठीक है, अब हमें AB चाहिए, तो AB के लिए हम ये ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, क्योंकि AB इसी में आ रहा है, तो हमें ट्राइंगल लेना पड़ेगा ADB। इन ट्राइंगल ADB, इसमें ये राइट ट्राइंगल है, यानी एंगल ADB इक्वल है 90 डिग्री। तो ये हाइपोटेनस हो गया, यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। DB किसके इक्वल है, 3CD के। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस इसकी जगह आ गया 3CD का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि DB इक्वल है 3CD, तो ये 3CD के होल स्क्वायर के इक्वल हो गए। चलिए, अब इसके बाद में CD क्या आ रही है, 1/4 ऑफ BC। ये 1/4 ऑफ BC आ रही है आपके पास, यानी हमें AC भी चाहिए और BC भी चाहिए, तो सेकंड ट्राइंगल भी हमें लेना पड़ेगा। लेते हैं हम इन ट्राइंगल ADC। इसमें आपके पास क्या हो गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 9CD स्क्वायर। ये सेकंड। अब यहां से AD स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पुट करते हैं, तब ये हो गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD की जगह आ गया AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस 9CD स्क्वायर, और AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया AC स्क्वायर 1CD स्क्वायर इसमें माइनस किया तो प्लस 8CD स्क्वायर। अब AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8CD स्क्वायर की जगह क्या आ गया, 1/4 BC स्क्वायर, जो हमने यहाँ प्रूफ लिया था। अब इसको ओपन करेंगे तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस 8 इंटू BC स्क्वायर अपॉन 16, इसको 8 से काटेंगे 2 आ जाएगा, यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2। अब 2 से अगर इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2AB स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2AC स्क्वायर प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो BC स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 15। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, ऑल साइड्स आर इक्वल, D इज ए पॉइंट ऑन BC पर मान लो कोई D पॉइंट है, ये D पॉइंट है, such that BQ equal half 1/3 ऑफ BC। तो फर्स्ट तो हम लिखते हैं गिवन इन ट्राइंगल ABC ऑल साइड्स आर इक्वल, AB इक्वल BC इक्वल AC, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एंड
बी डी इज 1/3 ऑफ बी सी, ये हमें गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, 9AD स्क्वायर इक्वल 7AB स्क्वायर। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें राइट ट्राइंगल नहीं है, तो हम परपेंडिकुलर करेंगे। ड्रा AE परपेंडिकुलर BC, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास 3 ट्राइंगल्स हो गए। एक ट्राइंगल तो ये हो गया राइट ट्राइंगल, इधर से एक राइट ट्राइंगल ये हो गया और एक राइट ट्राइंगल ये हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट तो देखो हम क्या करेंगे कि हमें जो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि BE कितनी है, BD कितनी है और DE कितनी है और DC कितनी है, ठीक है। तो हम प्रूफ करते हैं। फर्स्ट हमें गिवन है कि ये जो BC आएगी, ये BC आएगी BD प्लस DC से, ठीक है, BD प्लस DC से। अब देखो BD प्लस DC, अब BD की वैल्यू है लेकिन DC की वैल्यू नहीं है अपने पास, तो हम DC की वैल्यू निकाल सकते हैं कि BC इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या 1/3 BC प्लस DC, इसको इधर लेंगे तो BC/1 माइनस 1/3 BC इज इक्वल टू DC, और 3 एलसीएम लिया तो 3 BC माइनस BC इज इक्वल टू DC, तो ये आपके पास आ गया 2/3 BC इज इक्वल टू DC, ये DC की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि AE इज परपेंडिकुलर BC, कि ये जो AE है इस BC पे परपेंडिकुलर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो हाफ होता है, बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब कि ये BE इक्वल है EC के और हाफ है BC की, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो गया, पूरे का हाफ हो गया। अब हम DE निकालते हैं। DE कब आएगा, जब BD में से BE माइनस करेंगे, तो DE इक्वल हो गया, BD क्या है BC/3, ठीक है, और BE क्या है BC/2, ठीक है। BD में से हम क्या निकाल रहे हैं, DE निकाल रहे हैं, तो BD माइनस BE, तो अपने पास क्या आ जाएगा DE आ जाएगा। अब BD हमें दे रखी है 1/3 ऑफ BC और BE अपने पास क्या रही है, हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC, ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस होंगे। ठीक है, DE निकालेंगे हम ये, तो ये हमारे पास क्या हो गया BE माइनस BD। अब हम DE इज इक्वल टू 6, हमने एलसीएम लिया तो 3BC माइनस 2BC, तो DE इक्वल हो गया 1/6 BC, ये DE की वैल्यू आ गई। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, देखो AD स्क्वायर चाहिए तो ये ट्राइंगल लेंगे हम AD स्क्वायर के लिए। नंबर 1, इन ट्राइंगल AED, इसमें AD स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया AE स्क्वायर माइनस प्लस DE स्क्वायर, ठीक है। दूसरा हमें चाहिए AB, तो इसके लिए लेंगे ट्राइंगल AEB, क्योंकि 90 डिग्री यहां बन रहा है AEB, तो ये हो गया आपके पास क्या AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस
बी ई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम इस ए स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी जगह आ गया ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या आ गया, हाफ पी सी का स्क्वायर प्लस बी ई की जगह आ गया 1/6 बी सी का स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 36। इधर का एलसीएम ले लो, 36 एलसीएम आ गया, तो 36 ए बी स्क्वायर माइनस 9 बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये 36 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 36 ए डी स्क्वायर माइनस इक्वल 36 ए बी स्क्वायर, और ये माइनस 8 बी सी स्क्वायर। अब बी सी किसके इक्वल है, ए बी के, तो हम ले सकते हैं 36 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ए बी स्क्वायर माइनस 8 ए बी स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे तो 36 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 28 ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 और 17 आपके पास ऐसे ही है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसका होमवर्क आपको कंप्लीट करके और सेंड करना है। थैंक यू।